चैनल वायरल बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि बीए में पेपर कैसे लिखें। एक नहीं काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं कि बीए में पेपर कैसे लिखें, लेकिन वो वीडियोस देखने के बाद भी काफ़ी लोगों की डाउट रह जाती है। वो डाउट क्या रह जाती है मैं बताता हूँ। जब वो क्वेश्चंस एग्जाम में बैठ जाते हैं उस वीडियोज़ को देखने के बाद, तो वहाँ पर पूरी तरह से प्रॉपर वे से बताया नहीं गया, केवल शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। प्रस्तावना लिख लेना, प्रस्तावना के बाद से जो भी डिटेल्स है वहाँ पे इंक्लूडेड डिटेल्स है, जैसे कि परिभाषा लिख लेना, बेसिक आंसर्स लिख लेना, आलोचना लिख लेना, निष्कर्ष लिख लेना। लेकिन एक भी क्वेश्चंस में डायरेक्ट बताया नहीं गया है कि प्रस्तावना जो भूमिका होती है उसको लिखते कैसे हैं, ये एकदम नहीं बताया गया है। उसके बाद से आपको जो मान लीजिए जो बीए फर्स्ट ईयर का लड़का हो जिसने अभी तक केवल 12th का पेपर दे के आ रहा है और जो जानता तक नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है आने का, क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर होते हैं उतनी आपके पास टाइम नहीं है। वहाँ पे आप पेपर में बैठ गए हो, 3 घंटे का टाइम है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप लोगों से पूछ पाओ, जान पाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम खराब होता है, आप आंसर नहीं कर सकते सही से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी स्टूडेंट के डाउट है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने जितनी यूट्यूब पे वीडियोस थी सारी देखी कि उनमें क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरह से भी जितनी भी पार्ट्स मैंने इसमें बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट डाउन के थ्रू मैं उसमें इंक्लूडेड कर लूँगा। आप कॉपी पे जब चाहें तब उसको नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने खुद की नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन ये हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में अच्छे से लिख के वहाँ पर डाल दूँगा। अब देखो क्या क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। मुझे आपको बताना है एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बीए एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं तो कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे, पहले तो आंसर को देखना जरूरी ना कि आंसर आता कैसे है। तो आप एक पेपर 2014 का देखिए, 2014 तो काफ़ी पुराना हो जा रहा है, आप 2016 का पेपर देखिए। 2016 के बाद भी और भी मेरे पास होंगे जो मैंने खुद दिए थे। 2018 का देखिए आप, ये है तो आपका एजुकेशन का है। पैटर्न सेम होता है, कुल 5 प्रश्नों के होते हैं, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और अब में से 2-2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ऐसा ही सेम लिखा होता है। आप ध्यान से थोड़ा देखिए, मैं आपके पास ला रहा हूँ कैमरे के, ऐसा ही लिखा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब आप इसमें भी देखिए ऐसे ही 5 प्रश्नों का 1 अनिवार्य है और 2 का प्रश्नों का। अब 5 प्रश्न 1 अनिवार्य है, यानी 1 अनिवार्य है, यानी जो ये प्रश्न 1 है इसमें से ये आपको A B C D E यानी ये आपको 5 करने हैं। ये प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत में है, यानी आपको इसको 5 करने हैं। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। अब टाइम मैनेजमेंट की भी बात आ जाती है, 3 घंटे का टाइम है, इस पर टाइम मैनेजमेंट का जो सारे वीडियो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह से। आप ये चीज़ देखो कि अगर मैंने एक कॉपी लिखी थी जब मैं सेकेंड ईयर का पेपर दे रहा था, तो मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उसके आर्टिकल्स के हिसाब से लिखे थे। तो उसमें था संविधान की प्रस्तावना। बीए सेकेंड ईयर में आप देख लीजिए, प्रस्तावना पे क्वेश्चन होगा। तो मेरा एग्जामिनर कॉपी देखा था, एग्जामिनर जो नहीं होते हैं जो नकल चेक करने वाले आते हैं, गाड़ी से तुरंत आए हुए थे, एंटर लिया था मेरे रूम में। तो प्रस्तावना मैंने ऐसा लिख दिया था कि उनको लगा कि मैंने पूरा तरह से पेपर में से उठा के, जबकि वो गलत है मेरा, मुझे वैसे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने पूरा रट गया था, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की, मतलब पूरा प्रस्तावना मैंने ज्यों का त्यों। यानी अगर संविधान का आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपका पहला अगर होगा प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है ही है जिसमें संविधान के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया हुआ है कि संविधान है क्या। मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया था, तो उससे एग्जामिनर को लगा उसने मेरी उठा के मेरा चेकअप किया कि कहीं इसके पास चीट वोट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैंने रट गया था मैं उस चीज़ को, तो मैंने, लेकिन हाँ आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं बताऊँगा कैसे लिखना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं एग्ज़ाम, बीए का एग्ज़ाम देते हैं, एमए का एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें ठीक से पता तक नहीं होता कि बीए की एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है, जबकि लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। और उनमें से ज़्यादातर लोग को ये तक भी नहीं पता होता है कि पर क्वेश्चन एवरेज टाइम कितना लगता है, मतलब कि एक क्वेश्चन को हमको कितना टाइम देना चाहिए। पता चलता है 2 घंटे इसी में दे देते हैं, 1 घंटे एक ही क्वेश्चन पे दे देते हैं, दूसरे पे फिर पता चलता है 1 घंटे, पता उनका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर होंगी। लेकिन पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी एग्जाम से पहले
आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो रहे हो, उससे पहले क्या करना है, आपको बस 2 पेन यूज़ करने हैं, ब्लैक और ब्लू। ये सफिशियंट है, ये यूपीएससी में भी यही सफिशियंट होता है, इससे ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करना है, उससे आपका टाइम भी लगता है पेन को बदलने में, ये करने में। अब ब्लैक ब्लू इसलिए यूज़ करते हैं, जो ब्लैक है अंडरलाइन के लिए और हेडिंग देने के लिए पर्याप्त है, ब्लू आप वहाँ से लिख सकते हो, पर्याप्त है। हाँ, 2 पेन कर लेना, क्योंकि एक पेन में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, एक पेन से उब जाते हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो पेन को बदलिए, तो 2 से 3 पेन आप रख सकते हो, ठीक है। और 2 पेन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आपको फ्रेश होना है, जैसे पानी वानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो भी चीज़ें हैं, लड़कियां हो लड़कियां जो भी हो, करके बैठना है। क्योंकि बीच में लड़के जो होते हैं ना, मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने खुद एग्जाम जब दिया था 2017 में, मैंने ये नोटिस किया कि पेपर दे के बीच में ही उठ के लड़के, पता नहीं टाइम कहाँ से बच जाता है आप लोगों के पास, कि पेपर उठ से पहले ही आप पेपर में बार उठ के चले जाते हैं, वॉशरूम करने चले गए, पानी पीने चले गए, सर पानी पीने जा रहे हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं, मैं गोड सर बोलते हैं, हाँ जाओ जाओ, उनको क्या, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज़ है, आपको अपने कॉपी पे फोकस रखना है, तीसरी चीज़ों को आप नहीं बता सकते। अगर आपका कोई बहुत प्रिय मित्र है आपके साइड में बैठा हुआ है, तो आप उसको बस हिंट दे दीजिए, अगर हिंट दे पा रहे हो तो, नहीं तो रिस्क अपना मत लीजिए। अपना नुकसान करा के आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो सबसे बड़े मूर्ख हैं आप, इससे बड़ा मूर्ख आपको दुनिया पर, धरती पे कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो आप दूसरे को फायदा दीजिए, लेकिन अपना उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इतना ही फायदा दीजिए जिससे आपका उतना नुकसान ना हो। आप संक्षिप्त रूप में बता दीजिए उसको, जो भी चीज़ें, हाँ भाई आगे तो खुद जोड़ के लिख ले, ठीक है। आप जो भी बहना हो, भाई हो, बहना नहीं तो चले आपके मित्र हो, जो भी फलाना हो, आप उनको ऐसा चीज़ें बता सकते हैं। टाइम अपना खराब नहीं करना है। दूसरी नंबर चीज़, आपको 1-2 जो टाइम है, जो टॉपिक है, वो हॉल में जाने के बाद से, मतलब एग्जाम हॉल में बैठने के बाद से, आपको सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चंस कौन आता है आपको, उसको टिक कर लीजिए। कौन थोड़ा सा आता है उसको टिक कर लीजिए। कौन नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको सबसे लास्ट में करिएगा। जो थोड़ा बहुत आता है, मतलब कि जो अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करना है, जो थोड़ा थोड़ा आता है उसको दूसरे नंबर पे करना है। मतलब एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन ऐसा बनाना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज़ें आती हैं, आपको समझ अच्छी है, आपकी समझ विकसित है, और उसको आपको अच्छे से प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुतिकरण करने के लिए क्या चाहिए बेटा, तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 5 चीज़ों पर काम करनी होती है। पहला होता है भूमिका प्रस्तावना। अब ये भूमिका प्रस्तावना की बात आ गई। अब भूमिका प्रस्तावना लिखते कैसे हैं सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसके बाद उसकी परिभाषा दीजिए कि ये कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी बेटा मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है, बेसिक आंसर राइटिंग कैसे करेंगे आप, ये चीज़ तो आप टेंशन लीजिए ही मत, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको एक खुद का आंसर एक दिखाऊंगा, उसमें मैंने कैसे किया है, उस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर आलोचना कैसे करते हैं। आलोचना मतलब अगर पूछ दे उसकी क्या लाभ या हानियाँ बताइए, तो आपको दोनों को दिखाना है। हाँ, लाभ को थोड़ा ज़्यादा दिखाइएगा, हानियाँ थोड़ा कम दिखाइएगा, क्योंकि इसमें डिसबैलेंस रहता है। बैलेंस कभी मत कीजिएगा। ये 12th का एग्जाम गया, आपका 10th का एग्जाम गया कि बैलेंस करके चलना है, यानी लाभ ज़्यादा दिखाना है, हानियाँ कम। निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है, उस क्वेश्चन से ही आप, उस क्वेश्चन जो आंसर आपने लिखा है उसी में से आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। कॉपी आपको छोड़ के खाली हाथ नहीं आना है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस लिखा पेपर्स कैसा आता है, ठीक है। अब अगर आप इस बात करें 2016 का पेपर पैटर्न सेम यही होता है। चलिए इससे एक हम नया आपको दे देते हैं 2018 का देखिए एग्जाम का क्वेश्चन सेम ऐसा ही आता है। अगर इसने कह दिया क्वेश्चन भाई एजुकेशन का है, एजुकेशन वाले स्टूडेंट होंगे तो देख रहे होंगे, ये बीए थर्ड ईयर का पेपर है 2018 का, ठीक है, बीए थर्ड ईयर का है। हाँ, ये आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपका 100 नंबर का होता है क्वेश्चन, एक नंबर का होता है, आपको टिक मार के आना होता है, टिक मतलब गोला करके आना होता है। और आपका सेकेंड पेपर होता है लिखने वाला। और जो बीए थर्ड ईयर में स्टूडेंट होंगे, बीए थर्ड ईयर वाले, उनका मतलब एजुकेशन का, अगर एजुकेशन देखें या अदर सब्जेक्ट, जो भी उनका अदर सब्जेक्ट हो, उनमें एक पेपर वो होगा क्या, गोला करने वाला होगा, और 2 पेपर ऐसे होंगे, 2 और 3, यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले पेपर लिखने वाले होते हैं। तो ये समझ जाइएगा, लेकिन पैटर्न सबका यही होता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। अब प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, 1 अनिवार्य है, तो यानी इसको आपको पूरा करना है। अनिवार्य है तो पूरा करना है। अब आप इसमें देखिए आपको आता कितना है। मान लीजिए आपको ए आया, बी आया, सी आया, ठीक है, तो आप इस सी को कर लीजिए, डी ई को बाद में कर लीजिएगा। लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर बड़ी हेडिंग में, प्रश्न नंबर 1 का क का उत्तर, ऐसे लिख के आप बड़े हेडिंग लाइन में इसको अंडरलाइन, जैसे कि ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे प्रश्न नंबर 1 का क का उत्तर,
ऐसे लिख के ऐसे किया, यहाँ से आप आंसर राइटिंग अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वहाँ दोनों तरफ से ऐसे लाइनिंग खींची होती है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइन अब खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही आता है, ठीक है। आपको यहाँ से लाइनिंग होगी, आप उसमें लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मीडियम साइज में लिखिएगा, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज, बीच में पर्याप्त गैप रहना चाहिए जिससे कॉपी थोड़ी आपकी भरी लगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अब आप इसमें से 3 क्वेश्चन आप कर देते हैं, ये 2 चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं 1000 शब्दों में। ये कम से कम 7 से 8 पेज ले लेता है आपका, लगभग आपको पूरा 1000 शब्द। आप वहाँ काउंट कर बैठ के काउंट मत कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। आपको घर पे इतना प्रैक्टिस तो कर ही लेना चाहिए लिख लिख के क्वेश्चन आंसर, कि आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक पेज में मेरी लगभग कितनी आती हैं, 100 200 दो भी आती हैं, 250 आ जाती है, तो सही है, आप 4 पेज लिखोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए कि भैया हमारा मतलब याद पता हो जाना चाहिए लिखते लिखते अभ्यास। अब आपको आता है इसमें से 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपने कोई 2 प्रश्न है, इस 4 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न आते हैं, तो कोई 2 प्रश्नों के आपको जो अच्छे से आते हैं उत्तर दे दीजिए, जो सबसे अच्छा आता हो उसका उत्तर दीजिए। अब लिखा है भारत की उच्च शिक्षा के, तो उच्च शिक्षा के पहले उच्च शिक्षा के बारे में लिखेंगे, भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं को समझ, तो उच्च शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि उच्च शिक्षा है क्या, ठीक है। हमारे देश में अध्यापक शिक्षा की क्या समस्या है, मतलब जो अध्यापक शिक्षा के हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जो ट्रेनिंग होती हैं, चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे। तकनीकी शिक्षा की समस्याओं की विवेचना कीजिए। अगर तकनीकी शिक्षा, जो एजुकेशन के स्टूडेंट होंगे, मैंने तकनीकी शिक्षा में काफ़ी चीज़ें बताई कि तकनीकी शिक्षा आपको पढ़ना है किस तरह इंक्लूडेड है, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरह इस समय अगर कोविड-19 की समस्याओं को देखें तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो जागरूक स्टूडेंट कोविड-19 को इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें इसकी आवश्यकता कैसे, मतलब इसकी आवश्यकता कितना ज़्यादा हमें ज़रूरत हो गई, कि कितनी ज़्यादा हम इस पर निर्भर हो गए। अगर ये चीज़ें नहीं होती तकनीकी शिक्षा, तो हम इस पर, अगर आपके पास फ़ोन नहीं होता, आपके पास डाटा नहीं होता, आपके हो सके तो इंटरनेट नहीं होता, तो कैसे आप कर पाते। अगर ऑनलाइन यूट्यूब नहीं होता, चीज़ें, ये तकनीकी शिक्षा का ही माध्यम है जिसके थ्रू आप तकनीकी शिक्षा ही है कि जिसके थ्रू मैं यहाँ आपको, मैं दिल्ली से आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अगर आप विभिन्न विभिन्न प्रांतों और राज्यों से आप मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये तकनीकी शिक्षा का ही तो उदाहरण है। उसमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें लड़के क्या गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से 2 प्रश्न देने हैं। अगर आपने 7th का उत्तर दिया तो 7th का A B दोनों देना है, याद रखिएगा। एक प्रश्न हो गया। अगर 9th दिया तो A B दोनों देना है। ये हो गए 2 प्रश्न, ठीक है। ऐसे लड़के क्या करते हैं गलतियां, 6 का A दे देंगे, 7th का B दे देंगे, फिर 8th का A दे देंगे। ऐसे गलतियां नहीं करनी है। ये 6 का मतलब A B दोनों आएगा, इस दोनों अलग अलग प्रश्न है, इनको 6 का A और 6 का B करके आंसर देने। यानी अगर आप 6 का दे रहे हैं आंसर तो 6 का A B दोनों देंगे, और 7 का दे रहे हैं तो 7 का A B दोनों। तो 2 प्रश्न ये हो गए, 2 प्रश्न इसमें 4 हो गए, 1 प्रश्न ये हो गया। 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने होते हैं, और ये 100 मार्क्स का होता है, लगभग 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। एक राजनीति शास्त्र वाले भी लड़के क्वेश्चन देख ले, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि राजनीति शास्त्र का सर ने नहीं दिखाया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पैटर्न सबका एग्जाम का सेम ही होता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होती है। अब आपको देखना है क्वेश्चन के हिसाब से समझने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने डाउट्स थे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर हो गए, क्वेश्चन आता कैसे है और आपको आंसर करना कैसे है। आप अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियोस देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बीए में आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, दिक्कत यहाँ पे भी आती है, आंसर राइटिंग शुरू कहाँ से करें, तो और उसमें क्या क्या चीज़ें हम सही ढंग से कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, जैसे भूमिका या प्रस्तावना, चलिए हम आपको प्रस्तावना यानी बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, किसका, पॉलिटी का, बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का एक क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रस्तावना पे एक क्वेश्चन था, इसको मैंने देखो कैसे लिखा था। ये हुआ संविधान की प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना की जब बात आई कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में विवेचना कीजिए, ये कहाँ से लिए गए हैं तथा इसके बारे में अच्छे से समझाइए जो भी चीज़ें हैं। अब कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने पॉइंट व्यू से ऐसे लिखा है क्योंकि ये मैंने यूपीएससी के आंसर सेट लिखना था तो उसके थ्रू लिखा है। लेकिन आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन आपको ऐसे करना है। यहाँ पे काफ़ी 3 पेन यूज़ हुई हैं, लेकिन आपको 3 पेन से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे याद करने में आसानी हो। लेकिन ऐसा आपको वहाँ नहीं करना है, आपको यहाँ बस ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। जैसे समाजवादी हुआ, यहाँ पे लाइनिंग कर देना है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने भी पॉलिटी की फर्स्ट पेपर मेरी पढ़ी होगी, जो भी स्टूडेंट होगा उसको अच्छे से पता होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये सब सम्मिलित किए गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभु शब्द का आशय है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इससे ऊपर और कोई भी शक्ति नहीं। यानी हम स्वतंत्र हैं,
हमारे देश में जो भी नियम कानून चीज़ें बनेंगी हमारी इच्छा से, यानी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने ही नेता मंत्री को चुना है। उसके या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, दो तरीके होते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या आप वोटिंग करते हैं? नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आगे हैं, वो पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है, आपका मोटाई वो देखिए, चीज़ें लिखिए। अगर आप ऐसे लिख के आते हैं तो एग्जामिनर को सोचिए कितना अच्छा मार्क्स उठा के देगा। न्याय के बारे में लिखा है, प्रस्तावना से, आप इसको अंडरलाइन, इसको आप ब्लैक पेन से ऐसे प्रस्तावना से न्याय के 3 भागों में रूपों में सम्मिलित किया गया, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऐसे अंडरलाइन करके आपने छोड़ दिया। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आप ऐसे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये पैटर्न है लिखने का, अच्छे से देख लीजिए। आपको हेडिंग अच्छे से करनी है। अब यहाँ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, एग्जामिनर को ऐसा इस पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले आपको, मतलब अगर आपको आंसर कॉपी लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। जो भी क्वेश्चन उसके बारे में बताइए। दूसरा आपको परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा के साथ आपको थिंकर भी ऐड करने हैं, थिंकर भी जोड़ने हैं कि जो वो उनके बारे में बताए हुए, भले छोटे छोटे थिंकर हो, याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप परिभाषा तो कम से कम अच्छे से लिखिए। इतना बर्डन मत पालिए, आप जितना हो पा रहा है उतना ही कीजिए। ठीक है, आपको थिंकर अच्छे से लिखना आना चाहिए। फिर परिभाषा के साथ में थिंकर आप लिख रहे हैं, थिंकर के साथ साथ आप 1-2 विपक्षी थिंकर्स भी हों तो उनको भी इंक्लूड कर दें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आपको तीसरा इंक्लूड यहाँ पे ये करना है बेसिक आंसर। अब वो क्या रहा है आंसर, परिभाषा से भी आप आंसर को ले सकते हैं और आपको जो समझ है। अब बेसिक आंसर लिखते समय हमेशा याद रखिएगा कि समय, दूरी और समय, राइटिंग, मतलब राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पैटर्न बनाए रखिएगा और राइटिंग की जो स्पीड है वो स्पीड पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब आप इतना प्रैक्टिस करके जाएं। और दूसरी चीज़, अब बीच बीच का जो गैप हो वो सही होना चाहिए। जैसे कि हम, ये हुआ भारत के लोग, लिखना हमें इतना रहता है कि हमारी राइटिंग बाद में चल के खराब हो जाती है। भारत को एक संपूर्ण, अब इसके बीच में जो राइटिंग हो इतना होना चाहिए कि साफ साफ दिखना चाहिए और जो मोटाई होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा छोटा, मीडियम साइज में होनी चाहिए। ठीक है, और आपको अंडरलाइन करना, हेडिंग देना भूलना नहीं है, हेडिंग बीच बीच में। और इसको टॉपिक वाइज लिखें, ऐसे टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने आपको अभी कॉपी दिखाई थी, इनको रेगुलेटिंग एक्ट की, सॉरी दोस्तों, ये देखिए टॉपिक वाइज मतलब कि अगर मैंने न्याय के बारे में लिखा है तो न्याय के देखिए कितनी है, सामाजिक न्याय का अर्थ, आर्थिक न्याय का अर्थ, राजनीतिक न्याय का अर्थ। अब मैं तीनों को इंक्लूडेड एक ही में कर देता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर न्याय के अंडर में 3 टॉपिक हो गए, इन 3 टॉपिक को मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ऐसे लिखना है आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टॉपिक 20 आलोचना, उसके बारे में अगर निगेटिव पक्ष पूछता है तो हर बात में आलोचना नहीं घुसेड़ देना है। अगर निगेटिव पॉजिटिव पक्ष पूछना है तब आप ऐसा कीजिएगा। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, अगर ये चीज़ होता नहीं होता, इससे लाभ, ज़्यादातर निष्कर्ष में लाभ दिखाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का मान लो एक आंसर यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, एक हेडिंग, फिर ऐसे पूरी हेडिंग चलती आनी है। मान लीजिए एक कॉपी है, ये आपने आंसर लिखना शुरू किया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ आगे खत्म हो गया। अब आपको पूरा यहाँ से नहीं शुरू कर देना, आपको यहाँ से शुरू करना है, थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट ऑफ व्यू हेडिंग यहाँ से अब खत्म हो जा रही है तो नई हेडिंग डाल के आप यहाँ से नई हेडिंग डालिए, फिर यहाँ से शुरू कर। अगर हेडिंग नहीं है, उसी में का उसका सब पार्ट है, तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और कुछ लड़के ये क्या करते हैं, आंसर राइटिंग से मतलब करते करते चीज़ें क्या करते हैं, जो चीज़ें उन्हें ध्यान योग्य देने वाले हैं, लिखते समय आंसर को हमेशा, इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट, इसे ही बुलेट पॉइंट कहते हैं। तो थिंकर, राजनीति, ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया कि 5 क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको यूज से कैसे करना है। तो पहला पेपर तो सबका जो होता है गोला मारने वाला होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। उधर जेडी यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी देखिए, उसमें ऐसा ही होता है, और यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं। और सेकेंड जो पेपर होता है हम लोग का, या थर्ड पेपर होता है, थर्ड पेपर यानी थर्ड ईयर में थर्ड पेपर ही होता है, वो क्या होता है हम लोग का, उसमें लिखना होता है। और जब लिखना होता है तो लिखने समय हमेशा आप प्रैक्टिस थोड़ा घर पे कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और वीडियोज़ जो है मैं तो लाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, भूमिका
आपको तभी पता होती है जब आप कुछ क्वेश्चन के आंसर को जानते हो। आप बिना क्वेश्चन के आंसर को बिना जाने उसकी भूमिका को नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं कहूँ गाय पे, अब एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल इस गाय पर ऐसे लिखिए। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी भूमिका, मतलब उसका उपयोग क्या है गाय के हमारे जीवन में। तो गाय का उपयोग हिंदू धर्म में एक माता के रूप में यूज़ किया, मतलब पूजा जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है। यह दूध देने तथा काफ़ी, अब पहले तो दहेज प्रथा के रूप में यूज़ किए जाते हैं। प्राचीन इतिहासकार काल में अगर देखा जाए तो गाय का उपयोग किया जाता था। वैसे ऐसे आप अवधारणाओं को ऐड कर सकते हैं। यही अवधारणाएं एग्जामिनर जब पढ़ता है तो थोड़ी बहुत, वो पूरी एग्जामिनर आपकी कॉपी नहीं पढ़ता है, आपकी कुछ लाइनें पढ़ता है, उसको समझ जाता है कि एग्जामिनर कैसा है। अगर जो क्वेश्चंस आपको, अब ये ध्यान रखिएगा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा भी आ रहा है तो आप लिख के इंक्लूड कर सकते हैं, आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।